दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, बोले जनता इस बार भाजपा का उड़ा देगी ट्रांसफार्मर। वहीं करहल में अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा वादा, बोले सपा की सरकार आई तो देंगे 22 लाख नौकरियां। वहीं बागपत में जमकर गरजे अमित शाह, बोले ये चुनाव तय करेगा कि यूपी में माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर बोला जोरदार हमला, बोले हाथी का पेट कभी भरा नहीं, सपा को भाजपा के बुलडोजर से लगता है डर। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा पर साधा निशाना, बोले योगी सरकार में पलायन कराने वाले अब कर गए पलायन। वहीं मथुरा में मुख्यमंत्री योगी बोले एक साथ चलेगा बुलडोजर और विकास, सपा पर साधा निशाना। वहीं रोड शो में योगी मोदी के नारे सुनकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी वर्कर को थमा दिया कांग्रेस का घोषणा पत्र। वहीं जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा राम मंदिर निर्माण को लटकाने वाले आज जा रहे मंदिर। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, बोले जनता इस बार भाजपा का उड़ा देगी ट्रांसफार्मर। ये आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं नामांकन के कुछ दिन बाद आज उन्होंने करहल में हुंकार भरते हुए भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता के उत्साह के सामने भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा अपना ट्रांसफार्मर नहीं बचा पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने करहल रैली में जबरदस्त भीड़ को देखकर कहा कि कोविड नियमों का पालन करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर कहीं हो रहा है तो करहल विधानसभा में हो रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि किसान से लेकर नौजवान तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार हर हाल में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है, उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने युवाओं से कर दिया बड़ा वादा, बोले सपा की सरकार आई तो देंगे 22 लाख नौकरियां। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के नर्सिंग इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। करहल सीट से नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव दूसरी बार यहां पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और जनता से कई वादे कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे किसान भाइयों को खाद नहीं मिला, अगर खाद मिल भी गया होता तो आपने देखा होगा कि बोरी में से खाद की चोरी हो गई। सपा प्रमुख ने कहा कि इस चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर कहीं हो रहा है तो वो करहल विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर आईटी के सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। टीटी, बीएड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और रोजगार सेवकों की सरकार बनने पर पूरे तरीके से मदद करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा वो पूरे प्रदेश में सपा के लिए वोट मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसी में उलझकर वो अपने लिए वोट ना मांग पाए, इसलिए वो करहल की जनता से अपने लिए वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि करहल की जनता ने हमेशा ही समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है, इस बार भी जनता यही करेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी से रूठे और नाराज चल रहे लोगों को मनाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी जीत तभी संभव है जब सब एक साथ हों। उन्होंने कम से कम बार नाराज लोगों के पास जाकर समर्थन मांगने की भी अपील की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। और ये बड़ी खबर, बागपत में जमकर गरजे अमित शाह, बोले ये चुनाव तय करेगा कि यूपी में माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के बागपत में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा या यहाँ पर एक बार फिर विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। अमित शाह बागपत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण से पूर्व उन्होंने बागपत की ऐतिहासिक भूमि पर परशुराम, चौधरी चरण सिंह और मेहर भोज को प्रणाम किया और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 7.5 साल में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। दिल्ली हाईवे से बागपत और हरियाणा को जोड़ने का काम किया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि घरों में मोदी जी ने बिजली, शौचालय पहुंचाने का काम किया है। बुआ भतीजा
माफिया की सरकार 15 साल चली लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मोदी और योगी ने देश को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और आज यूपी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर है। एक मौका और दे दीजिए, अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था पहले स्थान पर होगी। अमित शाह ने आगे कहा कि कश्मीर से 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी, उसे हटा दिया गया। अखिलेश यादव कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन एक कंकड़ तक नहीं दिखा। वहां माफियाओं को संरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम गरीबों जनता के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने 300 पार का संकल्प लिया है और जनता से अपील की है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार 300 पार बननी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने जनता से भी अपील की और खुद भी घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार एक बार फिर से यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर बोला जोरदार हमला। बोले हाथी का पेट तो कभी भरा ही नहीं और सपा को भाजपा के बुलडोजर से लगता है डर। जी आपको बता दें कि चुनावी समर में अलीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसके कार्यकाल में नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी का था। प्रदेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल होने के साथ साथ बेरोजगारी चरम पर थी, गुंडे और माफियाओं का राज था। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर गुंडे माफिया प्रदेश से पलायन कर गए या फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं। भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश फार्म कोल शहर विधानसभा प्रत्याशियों के प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को भाजपा के बुलडोजर से डर लगता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि विकास के दम पर एक बार फिर जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ लाएगी। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने सपा और बसपा पर बोला जोरदार हमला। बोले पलायन कराने वाले योगी सरकार में खुद ही कर गए पलायन। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार में पलायन कराने वाले खुद ही पलायन कर गए। पूरे प्रदेश में कोई भी बाहुबली नहीं बचा है। यहाँ माफिया सिर्फ जेल में है या प्रदेश से बाहर है या फिर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की सूची में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आज आजम खान कहां है, अतीक अहमद कहां है, मुख्तार अंसारी कहां है। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये जेल में होते? अगर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनी तो ये लोग जेल से बाहर आ जाएंगे। अमित शाह गजरौला में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है बल्कि यूपी का भविष्य बनाने का चुनाव है। चुनाव में एक तरफ जात पात की राजनीति करने वाले, दंगा कराने वाले और माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर विकास को प्राथमिकता देने वाले लोग हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र में 2004 से लेकर 2014 तक सोनिया गांधी मनमोहन की सरकार थी जिसे सपा और बसपा का समर्थन प्राप्त था। इस सरकार में पाकिस्तान से कोई भी आलिया मालिया और जमालिया आता था और हमारे जवानों का सिर काट कर ले जाता था। सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता था। केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आई है और उरी पर हमला हुआ तो हमारे जवानों ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का सफाया कर दिया। मोदी सरकार ने दुनिया को यह संदेश देने का काम किया है कि हमारी सीमाओं की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता है। अगर कोई भी हिमाकत करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले एक साथ चलेगा बुलडोजर और विकास। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिनाया तो वहीं कोसी कलां, जवाहर बाग और मुजफ्फरनगर की घटनाओं का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 साल में हमारी सरकार ने 700 से अधिक तीर्थों और मंदिरों का पुनरुद्धार किया है। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका विकास सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री तक सीमित था। पहले की सरकारों में सरकारी पैसा इत्र वाले मित्रों के यहां चला जाता था। वो कहते हैं कि बुलडोजर चला रहे हैं। हमने कहा कि बुलडोजर और विकास दोनों एक साथ चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2012 में सबसे पहला दंगा सपा सरकार में कोसी कला में ही हुआ था और अंतिम दंगा भी यहां पर जवाहर बाग में हुआ था। यह सपा सरकार का विभत्स
कांड था। ये लोग गुंडे माफियाओं को सड़ देते थे। भाजपा सरकार में सज्जनों को संरक्षण होगा, लेकिन जो कानून के लिए खतरा बने हुए हैं उन पर हमारी पुलिस ऐसी टूटेगी कि गले में तख्ती बांधकर भीख मांगेंगे। योगी ने कहा कि आज हर बेटी सुरक्षित है, आज हमारी माताएं भी सुरक्षित हैं, गौ माता भी सुरक्षित है, चहु और सुरक्षा का वातावरण है। क्या पिछली सरकारें सुरक्षा दे पाती थी? अगर वो सुरक्षा देती तो कोसी कला का दंगा नहीं होता, जवाहर बाग कांड नहीं होता। पिछली सरकार से ही सुरक्षा के लिए खतरा था। शाम 5 बजे के बाद व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद कर देता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। 2017 के बाद के परिवर्तन आया है और विकास की बहार आई है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में 700 दंगे हुए थे, भाजपा की डबल इंजन की सरकार में आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से एक बार फिर बीजेपी को पूर्ण समर्थन देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा राम मंदिर निर्माण को लटकाने वाले आज जा रहे मंदिर। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तरकाशी जिला मुख्यालय गंगोत्री विधानसभा में चुनावी दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। संबोधन से पहले जेपी नड्डा ने दिवंगत स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गंगोत्री विधानसभा की जनता के समक्ष रखा। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड के लिए जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही किए हैं, आगे जो भी कार्य होने हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोग आएंगे, लोग लुभावने वादे करेंगे और अपना घर भरेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आजकल कांग्रेस के लोग मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं और आरती भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को लटकाने का कार्य किया था। इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। उन्होंने आगे कहा कि चलो इन लोगों को आज भारतीय संस्कृति की याद तो आई और ये काम उनको भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गंगोत्री से भाजपा प्रत्याशी सुरेश चौहान के पक्ष में आगामी 14 तारीख को होने वाले विधानसभा में मतदान के लिए गंगोत्री विधानसभा की जनता से अपील की। जेपी नड्डा के उत्तरकाशी आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ता तगड़ा झूमते नजर आए। अगली बड़ी खबर, जयंत चौधरी की किसान नेता टिकैत दरबार में लगी हाजिरी, वेस्ट यूपी में वोटिंग से पहले लिया आशीर्वाद। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बार फिर किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसौली में हाजिरी दी। यहां उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि देते हुए अमर किसान ज्योति पर घी की आहुति दी। इसके बाद उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का आशीर्वाद लिया। खुद जयंत चौधरी ने यह तस्वीर सार्वजनिक करते हुए संदेश देने की कोशिश की है कि टिकैत परिवार का समर्थन उनके साथ है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक 4 दिन पहले आई इस तस्वीर के सियासी मायने हैं और राकेश टिकैत परिवार जिस बात को अपनी जुबान से कहने में हिचकिचा रहा है उसे इस तस्वीर के जरिए कहने की कोशिश की गई है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत बीजेपी को सजा देने की बात तो करते हैं, लेकिन गठबंधन का खुलकर समर्थन करने से बच रहे हैं। पिछले दिनों नरेश टिकैत ने गठबंधन को वोट देने की अपील कर दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो सफाई देने लगे। नरेश टिकैत की इस अपील के अगले ही दिन बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उनके घर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि फिलहाल आरएलडी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सपा गठबंधन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में किसानों की बीजेपी से कथित नाराजगी को भुनाने की पूरी कोशिश में है। आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद एमएसपी गारंटी कानून सहित कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो खुलकर किसी पार्टी के समर्थन में वोट की अपील करने से बचते आ रहे हैं। जयंत चौधरी और नरेश टिकैत की मुलाकात की तस्वीरों से एक बार फिर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि टिकैत परिवार सपा गठबंधन के साथ है। गन्ना बेल्ट में किसानों के अलावा जाट समुदाय के वोटर्स पर राकेश टिकैत परिवार का लंबे समय से काफी प्रभाव रहा है। आपको बता दें कि अब ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत परिवार सपा गठबंधन के साथ होगा। अगली बड़ी खबर, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कह
दिया बड़ा ऐलान, बोले यूपी में बीजेपी का होगा सफाया, बन गई है 1977 जैसी इंदिरा विरोधी लहर। ये आपको बता दें कि फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी की रीढ़ कहा जाता है। कई राजनीतिक टीकाकरण प्रोफेसर रामगोपाल यादव को अखिलेश यादव का चाणक्य भी कहते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इटावा में खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर खुलकर बात की। यादव बताते हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ इस समय वर्ष 1977 जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वो कहते हैं उस समय जैसे पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को साफ कर दिया गया था, वैसे ही अब बीजेपी की स्थिति होने वाली है। रामगोपाल यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा आतंक पैदा कर दिया था कि पहले लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया लोगों का भय निकलता गया और अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश यादव की बातों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब अखिलेश यादव की सभाओं में भारी जनसैलाब देखने को मिला तो उससे साफ हो रहा है कि अखिलेश यादव की 400 सीटें हासिल करने वाली बात सच साबित होगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया है कि सपा को हर वर्ग हर जाति का वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है, क्या ऐसा ही होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के काफिले पर कांग्रेसियों ने लगाया ब्रेक, दिखा दिए काले झंडे। ये आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आज कोटा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के जूते के बराबर भी नहीं है। वहीं इस बयान को लेकर कुछ ही घंटे में बवाल शुरू हो गया। कोटा में सैकड़ों में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा होकर हाईवे पहुंच गए और जयपुर जाते वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रोक लिया और काले झंडे दिखाए। करीब 10 मिनट तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला हाईवे पर रुका रहा। सतीश पूनिया ने इसको लेकर कहा कि ये एक सामान्य बात थी, मैंने बयान दिया था, लेकिन इस बयान को लेकर इस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मेरे काफिले पर, मेरी गाड़ी पर हमला करना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला है। पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी गाड़ी जयपुर जा रही थी, अचानक आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोका, साथ ही नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाए और मेरी गाड़ी को डंडों से बजाया और गाड़ी का वायर भी तोड़ दिया। वहीं पूनिया ने इस पूरे घटनाक्रम को निराशाजनक बताया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।